Hello friends, I am Mohammad Anis Malak in the channel on which you are watching me is Time to Study. इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी हम किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट के कंबाइन होने की एबिलिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। या कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स खो सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो आइए हम समझते हैं वैलेंसी क्या है। एलिमेंट के कंबाइन होने की एबिलिटी को हम वैलेंसी कहेंगे। जैसे आप देखें हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता रहता है और जिस रास्ते में मूव करता है उसे हम कहते हैं शेल। और शेल के नाम क्या है? KLMN। लेकिन हाइड्रोजन एटम स्टेबल होना चाहता है, तो हाइड्रोजन एटम कैसे स्टेबल हो सकता है? कोई भी एटम स्टेबल दो तरीकों से हो सकता है, एक डुप्लेट रूल और दूसरा ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल किसे कहते हैं और ऑक्टेट रूल किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं। एटम वांट्स टू बी स्टेबल, एटम स्टेबल होना चाहता है, लेकिन एटम स्टेबल कैसे हो सकता है? एटम स्टेबल दो तरीकों से हो सकता है, एक डुप्लेट रूल और दूसरा ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल हम किसे कहते हैं? डुप्लेट रूल कहते हैं कि अगर वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम स्टेबल होगा। वैलेंस शेल हम किसे कहते हैं? वैलेंस शेल हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को। आउटर मोस्ट शेल, जो लास्ट शेल हो उसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्टेट रूल हम किसे कहते हैं? ऑक्टेट रूल हम कहते हैं वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम स्टेबल। वैलेंस शेल किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल, द लास्ट शेल, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एटम स्टेबल, और अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम स्टेबल। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, ऐसे ही एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो अगर एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं तो वो दो तरीकों से हो सकते हैं, एक तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और दूसरा वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ऐसे ही हाइड्रोजन एटम देखें, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एटम स्टेबल कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन हाइड्रोजन एटम चाहेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम स्टेबल होना चाहता है। तो हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें, वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं साल्ट। Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम, और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो स्ट्रक्चर बना है सोडियम और क्लोरीन का। जो 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, वो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, 2 और 8 10, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करता रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। यह है सोडियम। और क्लोरीन का स्ट्रक्चर, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है। तो डिस्ट्रीब्यूट करें शेल्स में। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 2 और 8 10, और उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स बटे 2 4 6 और 7, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स 10,
और 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो तीसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरे शेल को, जो लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही क्लोरीन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा शेल है वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब जो सोडियम और क्लोरीन है वो कैसे स्टेबल हो सकते हैं? क्या जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दें, या क्लोरीन जो है वो अपने जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो सोडियम को दे दें? तो क्या होगा कि सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। और क्लोरीन के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा शेल है, जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सोडियम भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। तो कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसे हम कहते हैं वैलेंसी। जैसे आप देखें सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वैलेंस शेल में, तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा। ऐसे ही क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन क्लोरीन चाहेगा कि मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्लोरीन क्या करेगा, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये क्या है, इसकी वैलेंसी है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू।